ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तुम्हें साकार ज़्यादा पसंद है या निराकार? बात यह है कि जो निराकार है वही साकार भी है। भक्त की आँखों को वे साकार रूप से दर्शन देते हैं, जैसे अनंत जलराशि, महासमुद्र जिसका ना ओर है ना छोर। उसी जल में कहीं कहीं बर्फ जम गई है। ज़्यादा ठंडक पहुँचने पर पानी जमकर बर्फ हो जाता है। उसी तरह भक्ति हिम द्वारा साकार रूप के दर्शन होते हैं। फिर जिस तरह सूर्योदय होने पर बर्फ गल जाती है, ज्यों का त्यों पानी हो जाता है, उसी तरह ज्ञान मार्ग या विचार मार्ग से होकर जाने पर साकार रूप के दर्शन नहीं होते। फिर तो सब निराकार ही निराकार दिख पड़ता है। ज्ञान सूर्योदय होने पर साकार बर्फ गल जाती है। परंतु देखो, जिसकी निराकार सत्ता है उसी की साकार भी है। माया के इस संसार में विद्या और अविद्या दोनों ही हैं। परमहंस वह है जो हंस की तरह दूध और पानी के एक साथ रहने पर भी पानी छोड़कर दूध निकाल लेता है। चींटी की तरह बालू और चीनी के मिले रहने पर भी बालू में से चीनी निकाल ले सकता है। यही साकार और निराकार में भेद है। तो जो लोग साकार और निराकार में द्वंद्व युद्ध करते रहते हैं, तो उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जब साकार अपने पूर्ण रूप में अस्तित्व में आपका डेवलप हो जाता है तो वह निराकार में ही प्रवेश करता है। तो साकार रूप सिर्फ आपका क्या एक साधन है निराकार को प्राप्त करने का। जैसे आपका फाइनाइट जो होता है, शुरुआत में तो फाइनाइट ही है, लेकिन जब उसका आकार हृदय विशाल होता जाता है, आत्मा विशाल होती जाती है, तब वह इनफाइनाइट में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार नदी, नाले, छोटी छोटी नदियाँ, बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, वह सब मिलकर अपने आप को महासागर में विलय कर देती है, तो तब उनका कोई अस्तित्व नहीं बचता। तो ये समझिए, जैसे महासागर आपका क्या है, निराकार है। नदी है, नाले हैं और छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, वह क्या है आपकी साकार रूप। तो साकार अपने आप को निराकार में विलय कर लेता है। तो इसमें कोई भी लड़ने की आवश्यकता नहीं है कि साकार रूप क्या है, निराकार रूप क्या है। बस चलते जाओ चलते जाओ। इससे और अच्छी बात क्या है कि हम एक धर्म में आप देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि जो भी साकार रूप के उपासक हैं उनका वह शोषण करते हैं या कहते हैं कि ये पूरी तरह गलत है। तो ऐसा कहना, किसी भी पूजा पद्धति को, किसी भी उसको गलत कहना, ये एक गलत परंपरा है। हम किसी भी पूजा पद्धति को, किसी भी विचारधारा को गलत नहीं कह सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि वह पूरी तरह गलत है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह छोटी अवस्था से बड़ी अवस्था में ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है फ्रॉम द लोअर स्टेज टू द हायर स्टेज। बट वी कैन नॉट डिनाई इट और वी कैन नॉट repudiate it. So we have to accept all the ways of worship. We should respect them and let them flourish in their own way or in their own growth stage.
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।